क्या आप बता पाओगे कितना दुखी हो? एक बोरा, एक गाड़ी, दो गाड़ी, जो भी है, इतना इतना सैड हो? नहीं बता पाओगे। तो ये भी आपका पदार्थ नहीं कहलाएगा। मान के चले आपको किसी से लव हुआ है यानी कि प्यार हुआ है, तो क्या आप बता पाओगे कितना ज़्यादा लव हुआ है? नहीं बता पाओगे। तो ये भी आपका क्या है? पदार्थ नहीं है। दूसरी, आप अगर किसी से घृणा करते हो तो आप बता पाओगे कि कितना घृणा करते हैं? नहीं। तो ये भी आपका पदार्थ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा चीज़ें पदार्थ है और कौन सा चीज़ें पदार्थ नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या दिया कि आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, बिल्कुल, जिनका आकार, आकृति और बनावट बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। यानी जिस चीज़ की बनी होती है उसको वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? पदार्थ दिया। जिससे हवा में हम, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और मैट यहाँ पर जैसे इंग्लिश में दिया है मैटर इन और सराउंडिंग्स। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9th। ठीक है, आप समझिए यहाँ पर मेन टॉपिक क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि पदार्थ क्या है, कणों की गुणधर्म क्या है, और यहाँ पर मैं यही दो चीज़ें आपको बताऊँगी, एक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी आपको बाद में बता जाएगा। ये दो चीज़ें आपको बताऊँगी बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल आसान है और सटीक आंसर आपको बता दिया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए और बिना रटे इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। सो चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला है, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है दोस्तों? तो पदार्थ कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर बोला वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं। ठीक है, स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसी ही पदार्थ कहा जाता है। यानी कि जो चीज़ें स्थान घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसी को पदार्थ कहा जाता है। जैसे मैं किताब, पेन, बैग, सूर्य, तारे, हवा, ग्रह, पानी, यहाँ तक कि मतलब कि यहाँ तक कि हम भी पदार्थ हैं। सो पदार्थ क्या है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पदार्थ हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी जो है यहाँ पर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा ये चीज़ें, इससे भी देख लेना क्योंकि इसमें पूरी तरह से डिस्कस किया गया है। तो हमने इस किताब को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या ये पदार्थ है? इन्होंने जगह घेरा कि नहीं घेरा? हाँ घेरा। इनका कुछ ना कुछ वजन होगा तो ये द्रव्यमान कहलाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेन जगह घेरा, कोस घेरा है, जगह घेरने के साथ साथ इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। हाँ, आप देखिए यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सूर्य जगह घेरा, कोस घेरा, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, काफ़ी द्रव्यमान होता है। यहाँ पर देखिए तारे भी आपका क्या है? पदार्थ है। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेड़ों को हवा से क्या कर रहा है? झुका दिया है, यानी कि पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये हवा जो स्थान भी घेरता है इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रह भी क्या है? पदार्थ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वाटर यानी कि पानी भी क्या है? पदार्थ है। तेल भी पदार्थ है, बादल भी पदार्थ है, रेत भी पदार्थ है। यहाँ के दुनिया की जितनी भी चीज़ें जो स्थान घेरता है और जो कुछ ना कुछ जिनका द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। अब यहाँ पर बोला है पदार्थ कितने क्या होते हैं? पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको समझाते हैं यहाँ पर कि पदार्थ जो है यहाँ पर जो पदार्थ है जो स्थान घेरता है एंड जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है वो पदार्थ है। क्या दुनिया में ऐसे भी चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं कहा जाएगा? हाँ, वो भी है। यहाँ पर देखो जो पदार्थ क्या नहीं है, यानी पदार्थ तो हमने देखा कि वो चीज़ें जो पदार्थ नहीं है वो क्या क्या चीज़ें। आप देखो यहाँ पर जो पदार्थ नहीं है यानी कि वे सभी चीज़ें पदार्थ नहीं है जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता। हाँ, स्थान घेर सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता, यानी उनका कोई वजन नहीं होता है, उसको पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए घृणा, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये घृणा कर रहे हैं तो इनका कोई स्थान नहीं घेरता है और ना इनका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेम यानी कि आप किसी से लव करते हो तो। ठीक है, दूसरा है गंध यानी कि जैसे ये लड़की को आप देख पा रहे होंगे ये फूलों से सुगंधित ले रही है यानी गंध ले रही है, तो इसमें भी इनका कोई जगह नहीं घेरता है। ठीक है, और इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है दर्द से कहरा रही ये लड़की। ठीक है, आप इन्हें देख रही है मैम जी को। ठीक है, तो इसमें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है? आपसे कोई पूछा चाहे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप नहीं बता पाओगे, सिर्फ आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा। क्या इनका माप तोल के आप बता सकते हो? नेवर, नहीं बता पाओगे। उसके बाद है आपका प्रकाश। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रूम के अंदर एक बल्ब जली हुई है। देखिए बल्ब जो जली हुई है ये पूरा रूम में प्रकाश जो है वो फैलाता है, यानी स्थान घेरा है।
अगर स्थान घेरा है बट यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं बताया है, यानी कि ये चीज़ नहीं मिलता है यहाँ पर कि इसका द्रव्यमान है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इसका द्रव्यमान नहीं होता है। स्थान तो घेरता है लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं होता। अगर बाई चांस द्रव्यमान हुआ होता प्रकाश का तो सोचिए आज तक जिंदा कोई नहीं रह पाता। कितना वजन आप झेल पाओगे प्रकाश का। आपको तो फुटबॉल जैसे आते जाता है ना, जैसे कभी चोट लगती है, उसी तरह प्रकाश भी आपको हमेशा चोट दिलाते रहेंगे। तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाते, कोई जिंदा नहीं रह पाता। इसीलिए भगवान ने सोच समझकर ये चीज़ें दी है कि जगह तो घेरेगा बट इनका द्रव्यमान नहीं दिया जाएगा। सो प्रकाश का कोई द्रव्यमान नहीं होता है और स्थान घेरता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है, इसीलिए ये पदार्थ के अंदर नहीं आता है। दूसरी बात खुशी यानी कि हैप्पी। आप कितने ज़्यादा खुश हो, कितने ज़्यादा खुश है, किसी से आप शेयर कर पाओगे हम इतनी ज़्यादा खुश हैं, यानी 1 क्विंटल 50 किलो 60 केजी 10 केजी आप बता पाओगे? नेवर, नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए ये पदार्थ नहीं है। दूसरी आप यहाँ पर देख पा रहेंगे ये मैम जी जो है पूरी तरह से सैड है यानी कि दुखी है। तो आप ये बता पाओगे हम कितने ज़्यादा दुखी हैं? नहीं बता पाओगे। बता पाओगे? नेवर, नहीं बता पाओगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्थान तो घेर सकता है बट जिनका कुछ भी द्रव्यमान नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ नहीं है। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कणों के गुणधर्म क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कणों के गुणधर्म क्या होता है। जैसे यहाँ पर बोला है 1 नंबर में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या आप इस चीज़ को मानते हो? आपको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानोगे? मान के चले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर जैसे दिया पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जैसे गैस को ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है क्योंकि गैसों के कणों के लिए बहुत सारी, यानी कणों के बीच जो है यहाँ पर बीच होगा, ठीक है, कणों के बीच बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। जस्ट लाइक आपने एलपीजी गैस को देखा है। एलपीजी गैस देखिए, इसमें गैस को भरा जा सकता है तो उसको खूब दबाया जाता है। ये गैस का फिगर है, ठीक है, चित्र है। इसको खूब दबाया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके अणुओं के बीच जो है खाली जगह, ये गैप है, यहाँ पर गैप है, बहुत ज़्यादा खाली जगह। अगर इसको क्या करेंगे, इधर से भी प्रेशर देंगे और इधर से भी प्रेशर देंगे तो ये अणु जो है बिल्कुल सट के आएगा और उसकी आकृति चेंज हो जाएगा। उसको छोड़िए, आप ना एक गुब्बारा ले लीजिए, ठीक है, ये गुब्बारा है मान के चले, इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, हवा भरी हुई है तो इसकी खाली जगह है। अगर आप इसको इधर से भी प्रेशर देने लगोगे, इधर से भी प्रेशर देने लगोगे तो बैलून की आकृति यानी गुब्बारे की आकृति बिल्कुल ऐसे होंगे, यानी कि ये दब जाएगा, संपीड़ित हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनके बीच की खाली स्थान होता है। इनको छोड़िए, दूसरा बात यहाँ पर अब यहाँ पर तो ये गैस के बारे में बातचीत हो रही थी। दूसरा अगर हम पानी में बात करेंगे क्या इसमें खाली जगह होता है। यहाँ पर देखिए, जब पानी में चीनी या नमक को घोला जाता है, यानी कि पानी में चीनी या नमक को घोला जाता है तो जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान में जाकर वो मिल जाती है और पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता। कहने का मतलब है हम लोग जब क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर और नींबू पानी घोलते हैं बाय चांस, ठीक है, मान के चले हमने एक गिलास लिया, इसमें चीनी और नींबू पानी का घोल हमने लगाया इसमें, मतलब यहाँ पर हमने अभी भी सिर्फ पानी है, इसमें मतलब चीनी नहीं मिलाया है या नमक नहीं मिलाया है। हमने क्या किया, एक चम्मच की सहायता से यहाँ पर हमने क्या किया, चीनी मिलाने का प्रयास किया और पहले ही आपको यहाँ पर दाग देने होंगे कहाँ तक पानी था। फिर ये पूरी तरह से यहाँ पर चीनी जो है घोल मिल गया, ठीक है, ये वाटर गिलास जो है ये गिलास में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना होगा, पानी यहाँ पर चेक करना होगा, पानी का स्तर आपका बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पानी जितना था उतना ही था और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया चीनी घोलने के बाद में। इसका मतलब हमें ये पता चला कि इनके बीच जो है खाली स्थान था। खाली स्थान होने के कारण ये जो पानी है वो नमक के साथ घुल मिल गया, लेकिन पानी में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब ये आपको दिख रहा होगा। इस पात्र में क्या किया, वाटर है ये, ठीक है, और वाटर में शुगर यानी कि चीनी मिला दिया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे नीचे तली पर बैठा हुआ है, इसको ना आराम से घोल मिलाया। घोल मिलाने के बाद यहाँ पर जितने थे पानी, यहाँ पे भी पानी उतना ही है, लेकिन चीनी जो है वो जल के कणों के मतलब जहाँ खाली स्थान था उसमें वो पूरी तरह से अवस्थित हो गया, यानी कि पूरी तरह से मिल गया और पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। जितना यहाँ पर पानी था उतना यहाँ पर पानी उतना ही है। इसका मतलब हमें ये चीज़ें समझ में आ गए कि पानी के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है, और जिस वजह से पानी के स्तर में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन चीनी और पानी का आराम से घुल मिल हो गया। आप ये नहीं बता पाओगे कहाँ चीनी तैर रहा है कहाँ पानी है, पानी सिर्फ आप देख पाओगे, चीनी का कोई नज़ारा नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जैसे बोला पदार्थ के पहला गुणधर्म है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान होता है, तो बिल्कुल होता है, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा लक्षणिक गुणधर्म क्या है।
हमें पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान को देखना है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है, किसमें सबसे कम और किसमें मतलब कि मीडियम में होता है। ठीक है, तो कणों के बीच रिक्त स्थान जो है ठोस में सबसे कम होता है, यानी कि ठोस वाले चीज़ों में जो खाली स्थान वो बिल्कुल कम होता है। क्यों? क्योंकि आप ना एक काम करो, एक लकड़ी को इसको टुकड़ा करने का प्रयास करो, एक सख्त सा लकड़ी है, क्या आप उसको तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि उनके बीच जो है खाली स्थान सबसे कम होता है, यानी रिक्त स्थान ही नहीं होता है, जिस वजह से आप उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे। अगर वहीं बात करेंगे ठोस से ज़्यादा द्रव में होता है, द्रव मतलब कि लिक्विड वाला चीज़ है, जैसे पानी में आप नहा रहे होते हो तो कुछ पानी को काटने का प्रयास करो, हाँ हल्का सा कट जाएगा लेकिन पूरा नहीं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ठोस से ज़्यादा द्रव में होता है। और सबसे जो ज़्यादा होता है रिक्त स्थान वो गैस में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस में रिक्त स्थान होता है, तो इसीलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठोस से ज़्यादा गैस द्रव और द्रव से ज़्यादा गैस में होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा मतलब रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, गैस में, और सबसे कम ठोस में, और जो मीडियम में आता है वो द्रव में पाया जाता है। तो यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ गई कि खाली जगह किसमें सबसे कम और किसमें सबसे ज़्यादा और किसमें मीडियम में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, जैसे यहाँ पर बोला पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो होता है वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर दिया है कि कैसे गतिशील होते हैं, जैसे यहाँ पर बोला पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, इसीलिए वे निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको समझना है एक चीज़, आप ना एक गिलास वाटर ले लीजिए, ठीक है, या आप जो भी है एक पात्र में आपने वाटर ले लिया, मान के चले आपने इसको वाटर ले लिया, ठीक है। अब इसमें वाटर लेने के बाद आप एक काम करो, यहाँ पर कुछ कलर डाल दो, कुछ बूंदे आपने कलर डाल दिया और पानी यहाँ तक है। आप पानी को ऐसे ही शांत छोड़ दीजिए, यानी कि उसमें कुछ हलचल ना हो, शांत छोड़ दीजिए 5-10 मिनट तक। आप देखोगे यहाँ पर आपने जो इंक डाला या कलर डाला, थोड़ी देर के बाद खाली छोड़ देने के बाद आप देखेंगे पूरा पानी में जो है मतलब कि कलर जो है वो घुल मिल चुका है। तो हमने तो ना तो हिलाया ना डुलाया ना उसको मिलाने का प्रयास किया, हम तो खुला छोड़ दिए, मतलब कि ऐसे छोड़ दिए। तो आखिर ये क्या हुआ होगा, जो पानी अपने आप कलर हुआ? तो कुछ नहीं हुआ गाइस, उसके अंदर जो है गतिज ऊर्जा वो निरंतर गतिशील होता है, जिस वजह से पानी जो है वो शुद्ध पानी को कलरफुल पानी बना दिया गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तापमान में, यानी कि गर्म वाला चीज़ों में सबसे ज़्यादा होता है। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। दूसरी यहाँ पर बी नंबर में बोला है, इसमें क्या बोला कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, यानी कि मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये बढ़ जाने के बाद, यानी कि तापमान बढ़ने से कणों की जो है उनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बताऊँ, जैसे मान के चले कोई भी चीज़ घर में गर्मा गर्म बनती है, ठीक है, गर्मा गर्म बनती है, तो आप दूर बैठे चीज़ों को मतलब आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ स्पेशली बन रहा है। या उनको छोड़िए, आपने अगरबत्ती की सुगंध, तो आपने मतलब आपसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप दूर बैठे हो, बहुत अच्छी तरह से सुगंधित आ रहा है, लेकिन अगर वहीं बुझी हुई अगरबत्ती आप तक नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा है नहीं, क्योंकि तापमान तो है नहीं। जिसमें तापमान ज़्यादा होगा वही जो है मतलब बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। जैसे कि बात करते हैं मतलब कि जैसे बात करते हैं वही अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको जलाया और बिना जलाया, आपको जलाया वाला चीज़ दूर से ही पता चल जाएगा कि अगरबत्ती की महक है। अगर आप मतलब कि अगरबत्ती नहीं जली है तो आप घर में भी रहोगे तो भी आपको सुगंध नहीं आएगा। सो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि गतिज ऊर्जा किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बोला गतिज ऊर्जा सबसे कम गतिज ऊर्जा जो है ठोस में होता है, बिल्कुल सबसे कम ठोस में होता है, और मीडियम में हमेशा द्रव रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो ये गैस में होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मतलब बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं, जैसे ठोस से ज़्यादा द्रव और द्रव से ज़्यादा गैस होता है। ठीक है, अब आते हैं विसरण क्या भला है, तो विसरण क्या है? सो यहाँ पर समझ लीजिए कि दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलना ही विसरण कहा जाता है, यानी दो पदार्थों के स्वतः मिल जाना को विसरण कहा जाता है। और तापमान बढ़ने से विसरण भी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ेगी तो विसरण भी बढ़ेगी। पदार्थ के तीसरा गुणधर्म है, यहाँ पर क्या दिया है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे? मान के चले आपने एक बोतल ले लिया, ठीक है, इस बोतल में वाटर है और थोड़ा ऊपर से इसको डाला जा रहा है, और यहाँ पर आपका हाथ है और यहाँ से पानी गिर रहा है। ठीक है, पानी गिरने के बाद यहाँ तक कुछ तक तो अब थोड़ा दूर भाग रहा था, लेकिन जैसे ज़मीन के मतलब नज़दीक आ रहा, जैसे गिर रहा है ज़मीन पर, तो फिर से वो चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि इनके बीच जो है आकर्षण बल होता है, जिस वजह से वो दूर नहीं भाग करके एक साथ हो रहा होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, यानी कि जो भी
कण उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर एक बाबू जो है यानी कि ये पानी पीने का प्रयास कर रहा है नल से, ठीक है, पानी पी रहे हैं, जो पानी यहाँ पर पी रहे हैं, लेकिन पानी जो है इधर उधर छिड़ रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आते आते पानी जो है फिर से इकट्ठा हो जाता है, यानी एक साथ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच जो है एक मतलब कि एक आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को खींच के रखता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, क्योंकि आप ठोस वाली चीज़ों को ज़्यादा जल्दी तोड़ नहीं सकते हो। ठोस से कम द्रव में होता है और सबसे कम जो है गैस में होता है। जैसे आपने देखा होगा, यानी कि एलपीजी गैस हो या वायु गैस हो, जो भी है, एलपीजी गैस हो या यहाँ पर जो भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, गैस वाला चीज़ें, तो वो अगर लीक हो जाता है, मान के चले हम एलपीजी गैस को ही ले लिए, तो वो क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। वो ना एकदम जैसे ही लीक हुआ वो दूर दूर भागने का प्रयास करता है, ना कि एक साथ रहेगा। सो हम कह सकते हैं ये चीज़ें जो है मतलब कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसमें से यानी कि सबसे कम जो है गैस में होता है, ये हमेशा दूर भागने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि पदार्थ के तीन जो है तीन गुण जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन गुण से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये तीन चीज़ें जो है आपको काफ़ी याद रखना होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए इसी तरह का नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF चाहिए होंगे इसका आंसर का, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से।